नमस्ते साथियों। तो स्वागत है मेरा अपने YouTube चैनल में। आज हम न्यूट्रिशन के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। जो सेकंड सेमेस्टर में न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो न्यूट्रिशन जो हमारे 50 नंबर की है और बायोकेमिस्ट्री 25 नंबर की। तो न्यूट्रिशन बड़ा पोर्शन है हमारे सेकंड सेमेस्टर का। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे न्यूट्रिशन के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है, डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन और हेल्थ की डेफिनेशन और माल न्यूट्रिशन तो हर बार इसका क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये माल न्यूट्रिशन। उसके बाद मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट में चलते हैं। सेकेंड यूनिट जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट है उसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें OGT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जो पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद RDA रिकमेंडेड डाइटरी एडवांस, जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर पूछी जाएगी। और BMR, जो हर 2 साल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग BMR कौन कौन से होते हैं और BMR होता क्या है, BMR की वैल्यू निकालते कैसे हैं, नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, वो हमें पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट के ऊपर, जिसका नाम है प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन, सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होते हैं, डाइजेशन कैसे होता है प्रोटीन का, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल, ये बहुत बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, उन दोनों के डिफरेंस बताता है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इसकी RDA ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शन पूछते हैं। अब हम फोर्थ चैप्टर डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन का, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कीटोन बॉडी कैसे बनती, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्रोफाइल और एंथ्रोस्क्लेरोसिस। बायोकेमिस्ट्री में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एंथ्रोस्क्लेरोसिस कुछ नहीं है, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जो हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण एंथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अब हम चलते हैं फिफ्थ यूनिट पर, जो विटामिन 2 तरीके से होता है, वाटर सोल्यूबल एंड फेट सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल है वो विटामिन B और C होता है। जो फेट सोल्यूबल विटामिन है वो A, B और C तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और D, K होते, E होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स के अंदर बैलेंस डाइट के बारे में पूछ सकते हैं। अब हम बैलेंस डाइट डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन का, इससे हर बार सवाल आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, चैप्टर है, सॉरी। सबसे पहले बैलेंस डाइट होता क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, मेन उसके प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मील प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया एंड प्रेगनेंसी, ये तीनों टॉपिक हर साल रिपीटेड है। और इस बार एनीमिया एंड प्रेगनेंसी आने के सबसे बड़े चांसेस हैं। तो उसके बाद आता है डाइट इन प्रेगनेंसी, हम कौन सी डाइट प्रेफर करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेग्नेंट मदर को, ठीक है। उसके बाद अगला जो यूनिट आने वाला है, उससे हर सेमेस्टर पहले जो ईयरली एग्जाम चलते हैं उनमें भी ये सवाल आता था कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन से थे, जिसमें PEM, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आज तक का। जो एग्जामिनर को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता था कि PEM, जो 2 डिजीज करता प्रोटीन से, मेरास्मस एंड कोसिकोस, ठीक। उसके बाद अगला जो यूनिट आती है वो थेरापेटिक डाइट। इसमें थेरापेटिक डाइट क्या होती है और प्रिंसिपल क्या है,
और मेनली इसमें 2-3 डाइट आती है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है किसकी, एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस में हम मॉनिटरिंग करते हैं, डाइट थेरेपी कौन सी देते हैं वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और डायरिया के अंदर कौन सी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला यूनिट 10th यूनिट आती है कुकिंग मेथड वाली, तो उसमें से हमें पता होना चाहिए कुकिंग मेथड एंड उसके टाइप क्या है। फिर उसके बाद फूड एडल्ट्रेंट्स एक्ट वो हमें पता होना चाहिए, और फूड को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फूड प्रिजर्वेशन। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फूड प्रिजर्वेशन है। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशनल असिस्मेंट, जो हमारा 11वां यूनिट है न्यूट्रिशन का। इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड रिविलेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन द नर्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले यूनिट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, हर बार 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो 12th यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट है भाई न्यूट्रिशन की, वो 12th यूनिट है कि नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कौन कौन से चलते हैं इंडिया के अंदर, वो हमें पता होना चाहिए। हर बार इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आएगा। मिड डे मील, ICDS पिछले सेमेस्टर में पूछा गया सवाल है, इम्पोर्टेंट है, पिछली बार पूछा है, अब की बार मील प्लानिंग आ सकता है। अगला यूनिट 13वीं यूनिट है फूड सेफ्टी का, फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये हमारे न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहिए, ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल नर्सिंग के रिलेटेड आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।